नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर रेजिस्टेंस नामक एक नए आतंकी समूह ने ली है, जिसे पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए तैयबा का मोर्चा माना जा रहा है। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि पाकिस्तान ने किसी भी संलिप्तता से इनकार कर दिया है। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों में कटौती की है, जिसमें सिंधु जल संधि का निलंबन, मुख्य सीमा पार बिंदु की बंदी और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना भी शामिल हो जाता है। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई में भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और इसी के साथ ही सभी व्यापारिक संबंधों को भी निलंबित कर दिया है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 500 पैरा कमांडो जो है तैनात किए हैं, ताकि पाकिस्तान से आए 50 से 55 आतंकवादियों को पकड़कर समाप्त कर दिया जा सके। इन आतंकवादियों को स्थानीय गाइड और समर्थन प्रणाली की मदद से क्षेत्र में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हुए भी देखा गया है। सेना ने 200 से अधिक बख्तरबंद वाहनों को भी तैनात किया है, ताकि किसी भी आतंकवादी हमले का मुकाबला किया जा सके। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है और अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर स्थानीय सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर भी विचार किया गया है। विशेष रूप से बिसरन घाटी जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, जो घने जंगलों से घिरे हुए हैं और जहां आतंकवादी गतिविधियों की संभावना अधिक हो जाती है। भारत की कोल्ड स्टार्ट सैन्य सिद्धांत के तहत भारतीय सेना ने सीमित युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत किया है। इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय सेना विभिन्न शाखाओं के समन्वित युद्ध समूहों के माध्यम से आक्रामक अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है, जिससे पाकिस्तान की परमाणु प्रतिक्रिया को रोका जा सके। हालांकि युद्ध की पूरी तरह से अभी घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान पहले से ही घबराया हुआ नजर आ रहा है और काफी डर का माहौल जो है वो पाकिस्तान से समझ आ रहा है। कश्मीर में शुक्रवार को हुए पहलगाम हमले से जुड़े लश्कर-ए तैयबा के 2 आतंकवादियों के घरों में जो है धमाके हुए हैं, जिसमें वे पूरी तरह ढह गए हैं। सेना के सूत्रों के अनुसार सुबह त्राल में आसिफ शेख और बिजबेहरा अनंतनाग में आदिल ठोकेर के घरों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। तलाशी के दौरान दोनों ही घरों में विस्फोटक सामग्री मिली। जवानों ने सुरक्षा के मद्देनजर पीछे हटना शुरू किया और उसी वक्त तेज धमाका हो गया। इन धमाकों में दोनों मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। वहीं बांदीपोरा में जारी मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया है और जबकि 2 जवान भी घायल हुए हैं। आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुबह से ही इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान शुक्रवार सुबह पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के कई इलाकों में फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने तुरंत और सख्ती से जवाब दिया है।
पहलगाम हमले के बाद भारत की एक बड़ी प्रतिक्रिया से नाराज होकर के पाकिस्तान ने अरब सागर में फायरिंग अभ्यास शुरू कर दिया था। इसके जवाब में भारतीय नौसेना ने अपने विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को उस क्षेत्र में तैनात कर दिया। इन हालिया घटनाओं और गतिविधियों से यह स्पष्ट होता है कि पीठ पीछे वार करना कायरताओं की मिसाल है और मुंह तोड़ जवाब देना भारत देश की आन बान और शान है। भारत और पाकिस्तान, जो कि परमाणु शस्त्रों से सुसज्जित पड़ोसी देश माना जाता है, आमतौर पर भारत के पास कुल मिलाकर के अधिक ताकत है, जिसमें अधिक और विविध प्रकार के हथियार भी शामिल हो जाते हैं। दोनों देशों के पास विशाल सेनाएं, नौसेनाएं और वायु सेनाएं मौजूद है। वायु शक्ति में भारत का दबदबा है तो वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर आती है और इसके पास 2229 विमान है, जो पाकिस्तान के 1399 विमानों से काफी आगे है। भारत के पास 513 लड़ाकू विमान है, जबकि पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर के 328 है। भारत के पास 130 विशेष हमलावर विमान है और 899 हेलीकॉप्टर है, जिसमें 80 हमलावर हेलीकॉप्टर शामिल है। तो वहीं पाकिस्तान के पास 90 हमलावर विमान और 373 हेलीकॉप्टर और 57 हमलावर हेलीकॉप्टर शामिल है। भूमि पर यदि अगर हम बात करें, भारत के पास 4201 टैंक है, जो पाकिस्तान के 2627 टैंकों से 1574 अधिक है। तो ऐसे में कई मामलों में भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण रूप से युद्ध होता है तो भारतीय सेना की रणनीतिक तैयारियां, आधुनिक हथियारों और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के कारण भारत को बढ़त मिल सकती है। हालांकि दोनों देशों के परमाणु शक्ति संपन्न होने के कारण किसी भी सैन्य टकराव के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए दोनों देशों के लिए संयम और कूटनीतिक समाधान दिशा में एक प्रयास करना एक बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।